नमस्कार दोस्तों, आज 3 फरवरी 2026 है और अभी तक आपके पास सारी जानकारी आ गई होगी जो ट्रेड डील के रिगार्डिंग है। आपने देखा कि हमारे बाज़ार के लिए कितना ये पॉजिटिव दिखा और आप एक 1000 पॉइंट गैप अप हुए और उसके बाद बाज़ार मॉर्निंग के हाई को सस्टेन कर रहा है। मतलब 50% अगर कोई चीज़ सस्टेन हाई को होल्ड करती है, दैट मीन्स कि उसमें कहीं ना कहीं जो एक सेंटिमेंटल नेगेटिव हो रहा था, हम पूरे वर्ल्ड से अलग थलग करने की हमें बातें चल रही थी, वो एक पॉजिटिव रहेगा हमारे बाज़ार के लिए। बट जो मैं बात अभी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ कि पहले कहा गया कि मदर ऑफ ऑल डील हो गई है, दूसरी बार कहा गया कि अभी फादर ऑफ ऑल डील हो गई। मतलब हम अनाथ हैं इंडिया, क्योंकि बातें इस हिसाब से हो रही हैं कि फादर ऑफ ऑल डील, मदर ऑफ ऑल डील। क्या हम अनाथ हैं कि इस तरीके की डील के सहारे हमें चलना है? समझें इस चीज़ को। दूसरा बात यह है कि अब ट्रंप ने जो ट्वीट किया है, ट्वीट को अगर आप ध्यान से पढ़ें, उन्होंने लिखा है कि उनकी ये बहुत बड़ी जीत है, उनकी सारी जो इतनी भी शर्तें हैं हमने मान ली गई हैं। देखिए, ये टैरिफ का मुद्दा शुरू क्यों हुआ था? टैरिफ का मुद्दा शुरू हुआ था बिकॉज हम चाह रहे थे कि हमारे किसानों को सुविधा मिले, या हम उनके साथ जो अमेरिकन फार्मर्स हैं उनके साथ compete नहीं कर सकते। अगर आपने उनकी सारी शर्तें मान ली हैं तो अननेसेसरी का ये स्टैंड लेने की ज़रूरत क्या थी? 1 साल तक इसके अगेंस्ट क्यों हम बोल रहे थे? दूसरी चीज़, अब उन्होंने बोला है कि हम इंडिया जो है, इंडिया अमेरिका से $500 बिलियन का ट्रेड करेगा। हम जो टोटल ट्रेड करते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं, वो अप्रॉक्स जो है वो 780 या 790 बिलियन डॉलर का करते हैं 1 साल के अंदर। मतलब हमारा 50% से ज़्यादा जो ट्रेड होगा वो अमेरिका से हमें ख़रीदना है। खरीदेंगे कहाँ से? पहली चीज़ ये है, क्योंकि आपके सुई से लेके तलवार तक के सारे जो चीज़ें हैं वो चाइना से आती हैं। अब इसको दूसरे नज़रिए से देखते हैं। अब अभी जो अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं वो 45 बिलियन का करते हैं। अब 11 गुना हमें इंपोर्ट करना है अमेरिका से $500 बिलियन का। अगर हम चाइना से बात करें तो चाइना से हम 135 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं और $19 का एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप चीज़ों को समझिए कि मतलब बाज़ार में हुआ क्या है। मतलब ये जो एक बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव सेंटीमेंट था, उसको एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिया गया है। और अगर आप ओवरऑल हम बात करें, जैसे सीतारमन ने भी अभी क्लियर कर दिया है कि हम एक सट्टा बाज़ार में खेल रहे हैं। तो सट्टा बाज़ार में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमसे किसी भी तरीके का टैक्स क्यों लिया जा रहा है और सरकार उस टैक्स पे इनकम क्यों ले रही है? मतलब अगर हम उस पर सट्टा ले रहे हैं, उस पर इनकम हो रही है, तो उस पर सरकार टैक्स क्यों ले रही है? सरकार को वो छोड़ना चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि अब इससे होगा क्या? इससे क्या होगा, जो हमारे छोटे ट्रेडर्स हैं या छोटे किसान हैं या बाकी चीज़ें हैं, उनको वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा था और आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। अब आपको आई डोंट नो कितने लोगों को ये बात पता है, जब अदानी जी के ऊपर इंक्वायरी हुई तो उन्होंने वही लॉयर हायर किया जो ट्रंप ने हायर किया हुआ है कि मुझे इस पचड़े से बचाओ और मुझे इस लीगलिटी के अमेरिका से बाहर निकालो। वहाँ से बचाया गया। तो ओवरऑल इस चीज़ को बताने का मुद्दा ये कि हम पहले तो हम खड़े रहे कि हम ये नहीं होने देंगे, अब फिर हमने वो चीज़ होने दी। तो कहाँ पे आपके किसान रहे, कहाँ पे फिशर्स ही रहे, जो हम चीज़ें बोल रहे थे हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट में क्लियर बोल दिया कि आपको $500 बिलियन का हमसे माल खरीदना है। आप कैसे भी खरीदो, हम खरीदेंगे कहाँ से? पहली चीज़, हम टोटल 60 से मोर देन 50% माल हम अमेरिका से खरीदें, जिससे एक कंडीशन और है कि हम क्रूड ऑयल जो है वेनेजुएला से खरीदेंगे, जो अमेरिका बोलेगा। वहाँ आपकी जो ऑयल खरीदोगे तो उसकी डॉलर पे हिट पड़ेगा। ठीक है, अभी आपकी करेंसी इस सेंटिमेंटल न्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिकवर हुई है। ऑलमोस्ट ₹1 आप 91, 92 से 90 के आसपास आ गए हो। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला है, क्योंकि हम एक डिप्रेशन के माहौल में थे। अब इससे कोई यूफोरिया का माहौल नहीं आ जाएगा कि अब यहाँ से 30,000 चले जाओगे या 40,000 हो जाओगे। बाज़ार हमेशा, मैंने कल भी एक बात बोली थी, जब डिप्रेशन का माहौल होता है तो वहाँ पे हमें उस तरीके के शेयर्स आइडेंटिफाई करने चाहिए जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जिनकी पिछली ग्रोथ और आने वाली जो कमेंट्री है वो काफ़ी अच्छी हो। क्यों? क्योंकि हमें बाज़ार में टाइमिंग नहीं कर सकते, हमें बाज़ार में एंट्री करनी है, क्योंकि बाज़ार में कुछ साल या 2-3 साल में एक ऐसे दिन आते हैं जहाँ पे आपको 10 से 12% का मूव मिलता है। तो इस चीज़ को समझें और अपने ट्रेड को उस तरीके से इवैल्यूएट करने की कोशिश करें। जितनी मेरी समझ थी कि हम टोटल जो इंपोर्ट करते हैं वो टोटल 700 के आसपास करते हैं हम, $709 बिलियन का।
और हमें अमेरिका से अब 500 बिलियन का करना है, मतलब 50% हमें अमेरिका से ही करना है, 50% से ज़्यादा। तो अब ये वाइबल है नहीं है क्या है, ये सरकार को हमसे ज़्यादा पता है। बट जितनी समझ हमें है कि हम 2047 में हम दिखा रहे हैं कि हम एक विकसित देश हो जाएंगे, विकासशील से। तो अब 2047 नहीं देखा अभी हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि जिस चीज़ की हमें ट्रीटमेंट की चाहिए वो ट्रीटमेंट हमें दिया जाए, तो ही हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास रियली लिक्विडिटी क्रंच है, आपका पैसा स्टिल बनेगा। आप 2024 से देख लो, 2026 आ गया है, आप ऑलमोस्ट 2 से 2.5% नीचे हो। अब इस चीज़ को दोबारा क्लियर करता हूँ, अगर आज 1000 पॉइंट के गैप अप हुआ तो वो सस्टेन के साथ साथ उसमें और रैली आनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि आपने कैपिंग कर रखी है सेबी ने कि इतने 1000 करोड़ से ज़्यादा का हम बाय भी नहीं कर सकते। सेलिंग पे तो ठीक है, अपने बाइंग पे भी कैपिंग कर रखी है, तो आपकी एक लिमिट जो होती है वो लिमिट के बियॉन्ड आप जा ही नहीं सकते हो। तो इसलिए बाजार यहाँ से टूटा नहीं, वहीं पे होल्ड हो गया। तो मेरे हिसाब से मेरी लॉन्ग पोजीशन ओपन है, आपको भी अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी चाहिए। आपको जो ये बड़ी बार बनी है आज की नेगेटिव पहले 5 मिनट की, इसके बीच में ही ट्रेड कुछ दिन आप करते हुए देखते मिलोगे। और 25,200 जो है और 25,800 को काफ़ी ज़्यादा एक 25,200 जो 25,700 को काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्फ्लेंस सपोर्ट जोन बन जाएगा, जो कि अब नीचे को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। जो बजट की चीज़ें मुझे समझ में आई मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर वीडियो में लगा हो कि कुछ इंटरेस्टिंग बात आपको सीखने को मिली है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।